अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलामुन अलल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहल्लल्लाहु बैअ व हर्रमर रिबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यूनिक राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का आज ग्रैंड ओपनिंग का प्रोग्राम है। सबसे पहले तो मैं इम्तियाज़ भाई और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर दो बातें कहने का मौका दिया। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और उसको सामने रखते हुए मैं शॉर्ट में कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सारी प्रशंसा, गुणगान और महिमा उस ईश्वर अल्लाह प्रभु के लिए है जो हम सबका सर्जनहार, पालनहार, अन्नदाता, स्वामी और कष्टों को दूर करने वाला है। ईश्वर की कृपा हो उन तमाम ईश दूतों पर जो पहले मनुष्य आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद तक इस धरती पर आए और उन्होंने मानवों को सत्य मार्ग दिखाया। कुरान मजीद की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, एक आयत का छोटा सा टुकड़ा है। उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तिजारत, बिज़नेस को हलाल किया है और रिबा यानी सूद को हराम किया है। ये सूद को क्यों हराम किया है और तिजारत को क्यों हलाल किया है, इसकी डिटेल में जाने का तो मौका नहीं है, लेकिन कुछ इशारा मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, कुरान मजीद में कई मुकाम पर, कई स्थान पर पेड़ पौधों का वर्णन किया गया है, उनका उल्लेख किया गया है। इसी तरह से एक जगह खजूर का, जैतून का, अनार का, इन सब वृक्षों का ज़िक्र करके ये बात कही कि इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। तो इसमें क्या निशानियां हैं, उन निशानियों को, उन साइंस को समझने की ज़रूरत है। तो जब थोड़ा सा विचार किया तो प्लांट साइंस समझ में आया। प्लांट साइंस क्या होता है? आप में से जो लोग विज्ञान पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी वो जानते हैं कि जब एक बीज ज़मीन में बोया जाता है तो कुछ ही दिनों के बाद एक छोटी सी कोपल वो ज़मीन को फाड़ कर ऊपर निकल आती है। वो ज़मीन को फाड़ कर ऊपर आती है और फिर प्रोसेस शुरू होता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो एक पौधा बनता है, पेड़ बनता है और फिर वो फल फूल देने लगता है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस हमारी नज़र के सामने होती है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस से कोई सबक हम हासिल नहीं करते। ये प्रोसेस कैसे होती है? आप देखें कि वो जो बीज होता है वो पानी और न्यूट्रिशन, पोषक तत्व वो ज़मीन से लेता है, जिसके नतीजे में वो कोपल बाहर निकलती है और फिर वो कोपल जैसे जैसे बड़ी होती है, पौधा बनती है, तो सनलाइट के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसके ज़रिए से वो पौधा शुगर बनाता है और वो शुगर नीचे की तरफ प्रोवाइड करता है। मतलब उसको बढ़ने के लिए जो पानी और न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको ज़मीन से मिलते हैं, और जड़ों को मजबूत होने के लिए और पेड़ को मजबूत करने के लिए जो शुगर और ताकत चाहिए वो उसको ऊपर की तरफ से मिलती है। ये सिलसिला चलता है पूरे प्लांट में कि नीचे से उसको पानी मिलता है और ऊपर से उसको शुगर मिलती है, तो जड़ें भी मजबूत होती है और पेड़ भी जो है वो तरक्की करता है और वट वृक्ष बन जाता है। यही वो शुगर होती है जो मार्केट में हमको मिलती है और हम उसको बहुत सारा पैसा पे करते हैं। आदमी में यही शुगर कम हो जाती है तो कमज़ोरी पैदा हो जाती है। यही शुगर पौधा तैयार करके अपनी जड़ों को प्रोवाइड करता है। यही शुगर जब ज़्यादा होने लगती है तो फिर फलों की शक्ल में वह हमारे पास आती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लाम भी सोसाइटी को इसी तरह से बनाना चाहता है कि जिनके पास जो कुछ है वो ऊपर की तरफ प्रोवाइड करें और ऊपर के पास जो चीज़ एक्स्ट्रा और एक्सेस मनी है वो नीचे वालों को प्रोवाइड करें। इससे पूरी सोसाइटी मजबूत होती है। इस उसूल पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए। आप देखेंगे कि कलमा तैयबा जो हम पढ़ते हैं उसकी मिसाल भी कुरान मजीद में इसी वृक्ष के साथ की गई है कि जिसकी जड़ें बहुत गहरी हों और जिसकी शाखें बहुत फैली हुई हों। वो इसलिए दी गई है कि वो अपनी जड़ों पर मजबूती के साथ जमा रहता है और पूरी इंसानियत के लिए वो लाभदायी होता है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि इस्लाम जो सोसाइटी बनाना चाहता है उस सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी और इक्विटी इसको पैदा करना चाहता है। यानी इस्लाम इसको पसंद नहीं करता कि आदमी में किसी भी तरह से ऊंच नीच हो, भेदभाव हो, किसी तरह का छोटे और बड़े का व्यवहार लोगों के साथ किया जाए। बाई बर्थ तो सब इक्वल हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं,
कोई सीमाएं और कोई रंग, किसी भी चीज़ में कोई भेदभाव उसमें नहीं है, ऑल आर इक्वल्स। लेकिन इकोनॉमिकली लोगों में हम देखते हैं जैसे आदमी बड़ा होता है तो कुछ मालदार होते हैं और कुछ गरीब होते हैं, तो बाई बर्थ तो सब इक्वल है, सोशली तो सब इक्वल पैदा होते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि उनमें फ़र्क होता है। और ये फ़र्क अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए रखा है, परीक्षा के लिए रखा है कि जिनके पास है वो नीचे वालों को देते हैं या नहीं देते, और नीचे वाले अपनी मेहनत और अपना लेबर और अपनी चीज़ें, अपनी सलाहियतें वो ऊपर वालों को देते हैं कि नहीं देते। एक तरह की आजमाइश है, और इसी आजमाइश के साथ ही पूरी सोसाइटी जो है वो प्रगति करती है और तरक्की करती है। आप देखेंगे अगर इसी प्लांट साइंस के अनुसार अगर हम पूरी सोसाइटी काम करे, नीचे से जिन लोगों के पास ऊपर वाले लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करें, ऊपर वाले जो हैं वो नीचे वालों को प्रोवाइड करें, तो पूरी सोसाइटी मजमूई तौर पर तरक्की करेगी और इकोनॉमिकली एक बैलेंस जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर पैदा होगा। मैं आपको एक मिसाल देके चलता हूँ। मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और मक्का वासियों ने जब उन पर बहुत जुल्म किया तो वो हिजरत कर कर, स्थानांतर कर कर, माइग्रेट होकर मदीना पहुंच गए। मदीना में पहुंचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों के बीच में और मक्का से जो लोग आए थे उनके बीच में मुआखात की थी। मुआखात कहते हैं ब्रदरहुड, भाईचारा। और भाईचारा ये था कि उन्होंने भाई बना दिया था कि तुम्हारे भाई हैं, तो जिनके भाई बने थे उनके पास जो कुछ था, क्योंकि वो तो सब कुछ छोड़ कर आए थे, उन्होंने उनको अपनी मिल्कियत में और अपने घरों में उन्होंने 50-50 करके उनको शेयर किया था कि भाई ये जो चाहें आप इसमें शेयर कर सकते हैं। जिनके पास पैसा था उन्होंने पैसे की बात कही, जिनके पास मकान था तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये 2 रूम का मकान है, आप जो चाहे वो मकान रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी जब इस तरह की हो कि जिनके पास ज़्यादा है वो दूसरों को दो, जो नीडी हैं उनको पहुंचाएं, तो पूरी सोसाइटी तरक्की करती है। इसीलिए इस्लाम का जो बेस है उसके अंदर रहम पाया जाता है, दया पाई जाती है, पीस पाया जाता है। इस्लामी का मतलब ही सलामती होता है। वो इसीलिए सलामती है कि उसकी शिक्षाओं पर, उसके आदेशों पर, अल्लाह के आदेशों पर अगर अमल किया जाए तो पूरी सोसाइटी के अंदर अमन और सुकून और शांति जो है वो पैदा हो सकती है। तो वो मुआखात एक एग्जाम्पल है, लेकिन पूरी सोसाइटी के अंदर इस सिस्टम को इस्लाम ने ज़िंदा किया है। इस्लाम ने एक तरफ तो ये कहा कि सूद हराम है और दूसरी तरफ ज़कात का एक सिस्टम दिया, यानी जिनके पास एक्सेस मनी होता है उनका एक निसाब है कि जिनके पास इतना पैसा है उनको ज़कात देना है और वो गरीबों को देना है, तो जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी जो है कलेक्टिव, सामूहिक तौर पर जो है वो तरक्की कर सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे यहाँ ज़कात की भी सामूहिक व्यवस्था नहीं है और सूद का मुकाबला कर सके ऐसी छोटी छोटी जो यूनिट्स होनी चाहिए, जो एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, जो एक सिस्टम होना चाहिए, वो भी अवेलेबल नहीं है। अभी एक छोटी सी माइक्रो क्रेडिट सोसाइटी यहाँ पर शुरू हो रही है। एक छोटा सा कदम है, लेकिन ये छोटा सा कदम सही, लेकिन इससे बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो समाज को हासिल हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ला यरहम ला युरहम, कि जो रहम नहीं करता, जो दया नहीं करता, उस पर अल्लाह भी दया नहीं करता। इसलिए दया जो है वो सबके लिए है और सबके पर ये रहम जो है वो होना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इस्लाम जो सोसाइटी है उस सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहता है। मतलब ये सोसाइटी सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं, मतलब पूरी सोसाइटी के अंदर हम ये देखें कि गरीब लोग कौन है, ज़रूरतमंद लोग कौन है, कौन लोग हैं जो वंचित हैं, कौन लोग हैं जिन जो हैव नॉट्स हैं, तो जिनके पास है वो लोग उनकी मदद करें, उनका साथ दें, उनकी तकलीफ़ों को दूर करें, तो अल्लाह ताला भी उनकी हेल्प करेगा, उनकी मदद करेगा। मैं आपको बताता चलो 2012 में बर्नाडा में एक रेस हुई थी, 400 मीटर की रेस। उसमें एक केनियन खिलाड़ी था और एक स्पेनिश खिलाड़ी था, और केनियन खिलाड़ी जो था वो दौड़ते हुए फिनिश रेखा के करीब पहुंच गया था, वो जीत सकता था, लेकिन उससे उस रेखा के पास पहुंचकर फिनिश लाइन जो होती है उसने अपनी दौड़ को जो है ख़त्म कर दिया। पीछे जो उसका सेकंड रनर अप था वो स्पेनिश था, उसको समझ में आया कि शायद इसको कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हुई, इसलिए अपनी रेस को मुकम्मल कर दिया। उसने स्पेनिश में कुछ कहा लेकिन वो समझ नहीं पाया, लिहाजा वो करीब आया, करीब आकर उसने उस केनियन खिलाड़ी को, इवान मोत्तई जो था, उसको धक्का दे दिया और वो जो फिनिश लाइन थी उसको क्रॉस कर आगे बढ़ गया और रेस जीत गया। जब इंटरव्यू ने उससे पूछा तो कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो केनियन जो खिलाड़ी था उसने तो अपनी रेस पूरी कर दी थी, आप चाहते तो ये रेस जीत सकते थे, आपने उसको धक्का क्यों दिया? तो उसने कहा कि अगर मैं जीत भी जाता तो ये मेरी हार होती, क्योंकि वो मुझसे आगे था, वो रेस को जीत चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में भी ऐसे ही कुछ लोग होने चाहिए जो धक्का मारे, वो धक्का मारे जिताने के लिए, वो धक्का मारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, वो धक्का मारे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, वो इसलिए धक्का ना मारे कि लोग आगे बढ़े, लोग पीछे गिर जाएं और जो ऊपर वाले लोग हैं वो नीचे आ जाएं। तो ये धक्का मारने का जो कॉन्सेप्ट है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। इस्लामी तालीमात ये है कि हमें मजमूई तौर पर इस तरह तरक्की करनी है कि पूरी सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ सके और पूरी सोसाइटी के अंदर सुख, समृद्धि और शांति जो है वो पैदा हो सके। दूसरी बात जो इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि ये जो सूद जिसके खिलाफ
इस्लाम ने बहुत सारी बातें कही हैं कि सूद को हराम किया गया है, तो ये सूद को क्यों हराम किया गया है, इस पर थोड़ा सी बात आपको समझ लेनी चाहिए। आपके भी अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, मेरे पास भी ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं कि सूद की वजह से कितने लोग तबाह और बर्बाद हुए हैं। मेरा एक फ्रेंड था, घनश्याम था, कुछ सालों पहले मेरे पास आया, बहुत परेशान हाल था, कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए और पूरी हिस्ट्री सुनाई कि मेरे दोस्त ने कुछ पैसे सूद पर लिए थे। अब उसने जो उसकी मूल थी उससे ज़्यादा पैसे अदा कर दिए, लेकिन मूल अभी तक बाकी है। अब वो घर छोड़कर भाग गया है। चूँकि मैं उसका गारंटर था इसलिए मुझे पैसा भरना आ रहा है, तो मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है। मैंने उसकी हेल्प किया और फिर उसको बताया कि सूद कितनी बुरी चीज़ है। तो इस सूद का जो निज़ाम है, इस सूद के निज़ाम को हमें ख़त्म करने और धीरे धीरे दया का जो निज़ाम है और एक दूसरे की मदद करने का जो सिस्टम है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, बात याद रखिए, शराब जो होती है वो एक व्यक्ति को बर्बाद करती है या एक फैमिली को प्रभावित करती है, लेकिन सूद पूरी सोसाइटी को प्रभावित करता है। और सूद की वजह से जो व्यक्ति इंसान के अंदर जो चरित्र है वो चरित्रहीनता पैदा होती है, आदमी कठोर हृदय बनता है, किसी की मजबूरी मनी लेंडर के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। इससे बढ़कर स्वार्थीपना और इससे बढ़कर स्वकेंद्रिता और क्या हो सकती है, इससे बढ़कर सख्त दिली और क्या हो सकती है कि आदमी को जब ज़रूरत है कि कोई हाथ बढ़ाए, उसकी मदद करे, उस वक्त आदमी उसकी मजबूरी को अपना अवसर समझता हो और उसको पैसे सूद पर देता हो, उसका खून चूसता हो। तो सूद की वजह से पूरी सोसाइटी तबाह और बर्बाद हो जाती है। इसलिए इस्लाम ने सूद को जो है वो हराम करार दिया है कि सूद हराम है, और तिजारत को हलाल कर दिया है। ये जो सोसाइटी हमने कायम की है, ये सोसाइटी असल में सूद की लानत से हमको बचाती है। वहीं पर वो प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोडक्ट देगी, और वो प्रोडक्ट होंगी जिसके अंदर हम पार्टनरशिप कर सकते हैं और तिजारत कर सकते हैं, और सूद से ज़्यादा रेट पर हम मुनाफा हासिल कर सकते हैं, नफ़ा और नुकसान की बेस पर। तो दूसरे जो इसको अल्टरनेट हो सकते हैं, उन अल्टरनेट को इस तरह की सोसाइटीज़ के ज़रिए से हम जिंदा करना चाहते हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। देखिए, किसी ज़माने में महाजन हुआ करते थे। वो महाजन जितने भी थे वो फरिश्ता बनकर मजदूरों के पास आते थे कि आपको तकलीफ़ है, परेशान मत हो, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। और ऐसा लगता था कि अच्छा, इनकी वजह से हमारा इतना फ़ायदा हो गया। लेकिन वो महाजन आता तो फरिश्ता बनकर है, लेकिन जब जाता है तो उसकी शक्ल जो होती है वो राक्षस की तरह होती है। क्योंकि जो वसूल करता है, जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपका मकान छीन लेता है, वो आपकी ज़मीन छीन लेता है और आपको ज़मीन से बेदखल कर देता है। क्योंकि वो ये कहता है कि मैंने आपको जो पैसा दिया था उसका सूद इतना चढ़ गया, और सूद पर सूद चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो गया है कि अब आप उसको अदा नहीं कर सकते, लिहाजा आपकी जो ज़मीन है ये हमारे सुपुर्द कर दीजिए। और ये महाजनों की वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ है जो बर्बाद हुई हैं। अब ये महाजन का कॉन्सेप्ट बदल गया है। पुराने ज़माने में जागीरदार होते थे, अब मनी लेंडर्स होते हैं, और ये मनी लेंडर्स, ये फाइनेंसर्स अब इंस्टीट्यूशन की शक्ल में भी होते हैं। IMF की शक्ल में नज़र आएंगे, वर्ल्ड बैंक की शक्ल में नज़र आएंगे, जो कंट्रीज़ को सूद पर पैसा देते हैं। अभी लास्ट ईयर 2022 में UN के डेवलपमेंट चीफ हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे लिस्ट में 54 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्ट के किनारे पर खड़े हैं, यानी जिनका दिवालिया निकलने वाला है, इस किनारे पर खड़े हैं। वजह क्या है? वजह ये इंटरेस्ट है कि वो इस काबिल नहीं बचे कि वो इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। हमारा मुल्क कुछ हिंदुस्तान, अगर आप उस पर भी गौर करेंगे तो अभी जो पैदा होने वाला बच्चा है वो बच्चा तकरीबन 37,500 रुपये लेकर पैदा होता है। यानी एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके सर पर 37,500 रुपये का कर्ज होता है। आज हमारी इकोनॉमी 629 बिलियन डॉलर की मकरूज़ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी सख्त सूरत हाल है जिससे हमारा मुल्क भी जूझ रहा है। और हर साल यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर का बजट बनता है, उस बजट का 20% हम सिर्फ सूद पे करने के लिए देते हैं। अभी हमारा मुल्क अगर आप देखेंगे तो 8.05 लाख करोड़ रुपए जो है वो जो है सूद पे करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इतना बड़ा बजट, अगर आप अलग अलग कंट्रीज़ के बजट देखेंगे, तकरीबन 25 से 30 कंट्रीज़ ऐसे हैं कि उनका कुल बजट अगर मिला लिया जाए तो इतना बजट तो हम जो है सूद में पे करते हैं, जो इंटरनेशनल मनी लेंडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पे करते हैं। तो अगर इतना बजट, इतना पैसा अगर हमारे ही मुल्क में रहे तो हमारा मुल्क कितना तरक्की कर सकता है, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो इसलिए इस्लाम ने जो है इस सूद को जो है वो हराम करार दिया है। महमूद अब्बास ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है मैन एंड मनी, और उस किताब में वो लिखते हैं
कि एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डेफिसिट, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो पूरा ट्रेड सर्कल है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हमारे सिस्टम में से सूद को जो है वो ख़त्म किया जाए। लेकिन एडम स्मिथ ने जो ये सिस्टम बनाया है जिस पर हमारी आज की इकोनॉमी खड़ी है, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर जो है अमीर होता चला जा रहा है। जो ग्रोस रेट हमारे सामने बताया जाता है जीडीपी का कि हमने इतनी तरक्की की है, वो एक्चुअल नहीं होता। एक्चुअल क्या होता है, उसकी फार्मूला चेंज कर दी जाइए, और अभी फिलहाल उसकी फार्मूला चेंज करके ऐसा बताया जा रहा है कि हमारी जीडीपी जो है ग्रोथ कर रही है। लेकिन वो जो ग्रोथ भी है तो ग्रोथ जो है ग्रोस रेट है, मतलब एक आदमी कुछ भी नहीं कमा रहा है, एक आदमी 100 रुपये कमा रहा है, अरे ये 10 आदमी 100 रुपये कमा रहे हैं और एक आदमी 1 लाख रुपये कमा रहा है, लेकिन जब तीनों को मिलाकर आप ग्रोस उसकी एवरेज निकालेंगे तो वो अच्छी खासी बन जाती है। तो सिस्टम हमारा ये है कि गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। इसलिए जो है इस्लाम ने कहा कि सूद जो है हराम करार दिया, और इस्लाम ने सिर्फ ये एक फ़िलोसॉफिकल बात नहीं की बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया। और आपने खुलफाए राशिदीन हज़रत उमर फारूक का ज़माना पढ़ा होगा, उनके ज़माने में जब ज़कात के सिस्टम को इज्तिमाई बनाया गया और सूद को हराम करार दिया गया, उस पर जो इकोनॉमी डेवलप हुई उसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 3 साल के अंदर कोई ज़कात लेने वाला बाकी नहीं रहा। इस तरह से लोगों की प्रॉस्पेरिटी और इस तरह से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उनका हो चुका था। तो ज़रूरत इस बात की है कि उन्हीं चीज़ों को फिर से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। चूँकि अब टाइम भी हमारा खासा हो रहा है और वक्त भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मैं अपनी बात को समेटते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम ये बात कहता है कि अल्लाह ताला उस बंदे की तकलीफ़ को दूर करता है, किसी भी तकलीफ़ को जो इंसानों की तकलीफ़ को दूर करता है। कोई बंदा अगर अपने भाई की किसी मुश्किल को दूर करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसको राहत फहम पहुँचाएंगे। अगर कोई बंदा अपने भाई की सत्र पोशी करेगा, उसके ऐब को छुपाएगा, तो कल अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसके ऐब को छुपाएंगे। और अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा दूसरे इंसानों की और अपने भाई की मदद में लगा रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। और इस्लाम की तालीम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता ताकि वो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी जो है भूखा सो जाए। इन सब तालीमात की रोशनी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम जो सोसाइटी बनाना चाहता है वो सोसाइटी किस तरह की बनाना चाहता है। आखिर में ये कहना चाहता हूँ, ये जो कोशिश इस वक्त की जा रही है इंटरेस्ट फ्री माइक्रो क्रेडिट सोसाइटी के ज़रिए से, एक छोटा सा कदम है। 1000 माइल का सफ़र क्यों ना हो, वो एक ही कदम से शुरू होता है, ये पहला कदम है। लेकिन इस तरह की अगर बहुत सारी सोसाइटियाँ बनने लगेंगी तो इंशाअल्लाह जो तबाही और बर्बादी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं उसको हम कम कर सकेंगे। आप देखेंगे कि आज सूद की वजह से न जाने कितने लोग सुसाइड करते हैं। हमारे मुल्क में किसानों की अगर स्टडी आप करेंगे तो जो किसान सुसाइड कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सूद ही रीज़न पाया जाता है। तो एक बहुत बड़ा उपकार होगा पूरी सोसाइटी के ऊपर कि हम इंटरेस्ट फ्री बेस के ऊपर कोई सिस्टम डेवलप कर सकें। आखिर में कहना एक चाहता हूँ कि देखिए आज की जो सिचुएशन है और अहमदाबाद में जो सोसाइटी हम चला रहे हैं उस पर जो एप्लीकेशंस आती हैं उसको बहुत सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है, यानी लोन लेने वाली एप्लीकेशन ज़्यादा हैं और जो डेली डिपॉजिटर्स हैं वो जो है कम होते चले जा रहे हैं। देखिए मैंने शुरुआत में आपको प्लांट साइंस समझाने की कोशिश की थी। जिस तरह से एक प्लांट को डेवलप होने के लिए वाटर की ज़रूरत है और न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, उसी तरह से इस सोसाइटी को डेवलप होने के लिए डेली डिपॉजिट की ज़रूरत है, सेविंग की ज़रूरत है। आप सेविंग्स जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ये सोसाइटी फलेगी और फूलोगी और उतने ज़्यादा लोगों तक जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकेगी। इसलिए इस सोसाइटी को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको अकाउंट होल्डर्स बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेली डिपॉजिटर्स बनाने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो बजट है वो बड़ा बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इंशाअल्लाह इन बातों पर अगर हम अमल करें, उसके मुताबिक आचरण करें तो न सिर्फ ये कि सोसाइटी मजबूत होगी कि बल्कि पूरा समाज हमारा जो है वो तरक्की कर सकेगा। ये कुछ बात थी जो मैंने इस हवाले से की हैं। आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रखा कि सूद को क्यों हराम करार दिया है, तो सिर्फ सूद के हराम हो जाने से और इंटरेस्ट फ्री करने से सोसाइटी पूरी इस्लामिक नहीं होती। इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि इस्लाम ने इज्तिमाई सिस्टम के लिए कुछ कोर वैल्यूज़ दी हैं और वो कोर वैल्यूज़ हैं, उनका ख्याल हमें रखना चाहिए। उनमें एक है ट्रूथफुलनेस, दूसरी है ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। ये 4 चीज़ें भी सोसाइटी की ज़रूरत हैं। अगर ये चीज़ें सोसाइटी के अंदर नहीं पाई जाएंगी तो सोसाइटी उस तरह से डेवलप नहीं कर सकेगी जिस तरह से उसको करना चाहिए। इसलिए ये चारों वैल्यूज़ भी उसके अंदर हमें पैदा करने की कोशिश करना है। आखिर में ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो वैल्यूज़ हैं
वैल्यूज़ अपनी जगह पे बहुत अच्छी हो सकती हैं, बहुत आइडियल हो सकती हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ इंटरलाइज किस तरह से होंगी और उनको अमल में किस तरह से लाया जाएगा, तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारे दिल में ईश भय हो, अल्लाह का डर पाया जाए कि नहीं कुछ खोटा नहीं करना है, कुछ गलत नहीं करना है, तो हम जो है इन वैल्यूज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वरना वैल्यूज़ तो बहुत सारी जगह पाई जाती हैं, हमारे मुल्क में भी पाई जाती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं कि अपनी आंखों से कितना फैल फूल रहा है। अगर ईश भय पाया जाए, ईश्वर का डर पाया जाए, तो हम इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर अपनी बात को पूरी करूँगा। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में वो रात्रि भ्रमण करते थे, रात को निकलते थे कि उनके प्रजा में कोई तकलीफ में तो नहीं है। एक घर के किनारे पहुँचे तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी, माँ अपनी बेटी से कह रही थी, वो माँ अपनी तरबियत को चेक करना चाहती थी, ये हिस्टोरियन ने लिखा है। तो माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी दूध में पानी मिला दो, तो बेटी ने कहा कि नहीं, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का हुक्म है कि दूध में पानी ना मिलाया जाए। तो उसकी माँ ने कहा कि उमर फारूक यहाँ कहाँ देख रहे हैं? तो उसने कहा कि उमर फारूक नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है। तो ये अल्लाह जो देख रहा है, ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिल में बैठ जाए तो हाँ, हर तरह के पाप से और बुरे काम से रुक सकते हैं, और उसी की ज़रूरत है। जो वैल्यूज़ मैंने बताई हैं, उन वैल्यूज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंटरलाइज कर सकते हैं, अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पाया जाएगा। यही कुछ बातें करके लास्ट में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब सूरज डूबने लगा तो उसको चिंता हुई कि मेरे बाद अब दुनिया में रोशनी कौन करेगा। उसी वक्त एक चिराग आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी तरह पूरी दुनिया को प्रकाशित तो नहीं कर सकता, पूरी दुनिया को तो रोशन नहीं कर सकता, मैं एक चिराग हूँ, छोटा सा चिराग हूँ, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक जलता रहूँगा किसी रूम को रोशन करता रहूँगा। तो बस ये माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी, हमारी राहत यूनिक माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी बोटाद को रोशन करती रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।